New Oxford Modern English Book, Class 5th, Chapter The Mermaid's Lagoon। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली टीवी में एक कार्टून आता है, दैट इज़ पीटर पैन, और उसमें कई कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छा बच्चों का एंटरटेनिंग कार्टून है। इसमें जो जो बताया गया है उसका एक पार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे इफ़ यू नो अबाउट पीटर पैन के बारे में अगर आप जानते हो, यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये पीटर पैन का फ़ोटो दिया हुआ है। ये जो हैं ये हैं पीटर पैन। टेल अदर्स अबाउट हिज एडवेंचर्स। पीटर पैन जो है ही इज़ अ बॉय हु नेवर ग्रोज अप। वो हमेशा इतना ही रहता है जो और बड़ा नहीं होता है। ही लीड्स अ ग्रुप कॉल्ड लॉस्ट बॉयज़। वो एक ग्रुप को लीड करते हैं। वो जो ग्रुप है दीज आर द लॉस्ट बॉयज़। यहाँ पे जो दिखाए गए हैं दीज आर द लॉस्ट बॉयज़। ये पूरे ग्रुप को लीड करते हैं, उनके हेड हैं। पीटर पैन उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिन की बात बताई गई है जिसमें ये बताया गया है, वन नाइट ही टेक्स वेंडी एंड हर ब्रदर्स। तो अब वेंडी कौन है? ये जो बच्ची है ये वेंडी है, जो कि प्रिटेंड करती है कि इन सब की वो मदर है इसमें, और वो वेंडी को मदर बताया गया है इस पूरे इसमें। ये वेंडी और ये उसके दोनों भाई हैं, जॉन एंड माइकल। इनके बारे में बताया गया है। He takes Wendy and her brothers John Michael out of their house to his home on the magical island called Neverland। वो इन सब को लेके पीटर पैन अब उनके घर से ले जाते हैं और एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो कि एक मैजिकल आइलैंड है और जिसको बोला जाता है नेवरलैंड। There they have many adventures with the parrots, fairies, Native Americans and mermaids। वहाँ पे कई तरीके के एडवेंचर्स होते हैं और वो उन सब के बारे में कई चैप्टर्स, कई कार्टून, कई सीरियल्स जो हैं वो होते हैं। पर इसमें यहाँ पे हमारे को एक सीन जो मरमेड के साथ दिखाया गया है। द चिल्ड्रन प्रिटेंड दैट द वेंडी इज़ देयर मदर। इसमें बच्चे इस तरीके से दिखाते हैं जो वेंडी है वो उनकी मदर है। और यहाँ पे ये पूरी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ये मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये है पीटर पैन, ये है वेंडी, ये उसके भाई हैं जॉन एंड माइकल, एंड ये है लॉस्ट बॉयज़। जो पीटर पैन है वो इन लॉस्ट बॉयज़ को लीड करते हैं, उनके हेड हैं। और वो एक रात वेंडी और उनके दोनों भाइयों को एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जिसका नाम है, एक आइलैंड पे लेके जाते हैं जिसका नाम है नेवरलैंड। If you shut your eyes and are lucky one, you may see at times a shapeless pool of lovely pale colors suspended in the darkness। तो अब ये जो कार्टून सीरियल शुरू होता है एक्चुअली उसमें ये गाना गाते हैं बच्चे, इफ़ यू शट योर आईज एंड आर लक्की वंस, इस तरीके से। पर अब इसका मीनिंग है, अगर तुम अपनी आंखें बंद कर रहे हो और तुम अगर काफ़ी लकी हो तो तुमको जैसे ही आंखें बंद करोगे तो एक बिना शेप का पूल यानी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं वैसा पूल दिखाई देगा। और वहाँ पे जो कलर्स होंगे वो येलोइश कलर्स होंगे, पेल कलर्स, जो कि अंधेरे में कहीं लटक रहे होंगे। सस्पेंडेड यानी कहीं लटक रहे होंगे, कहीं तुमको दिखाई देंगे। Then if you squeeze your eyes tighter, यानी अगर फिर तुम अपनी आंखों को और ज़ोर से बंद करते हो, द पूल बिगिन्स टू टेक शेप। वो जो पूल है उसका एक शेप आ जाएगा। एंड द कलर्स बिकम सो विविड, और कलर इतने अलग अलग डिफरेंट और सुंदर कलर आ जाएंगे, दैट विथ अनदर स्क्वीज दैट दे मस्ट गो ऑन फायर। इसके बाद अगर तुम और ज़ोर से आंखें बंद करते हो तो एकदम आग जैसे लगेगा और तुम वहाँ से तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा।
बट जस्ट बिफोर दे गो ऑन फायर यू सी द लगून। पर इसके पहले कि वो सब गायब हो जाए, वो आग जैसा गायब हो जाए, वो एक एक्चुअली वो सीन है, वो देख के समझ में आता है, वैसा हो जाए तो तुमको एक बहुत सुंदर लगून दिखाई देगा। तो अब लगून क्या होता है? ये है एक लगून का पिक्चर। इसमें यहाँ पे कैसे विविड यानी डिफरेंट कलर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे ऐसे झरने बह रहे हैं हर तरफ से और बीच में पानी जमा है। और ये जो यहाँ पे बीच में ये रहे झरने, ये झरने बह रहे हैं, या पूरा पानी है, डिफरेंट कलर्स हैं। और ये जो बीच में एक रॉक है जहाँ पे कोई नहीं है, उसको मरूनर्स रॉक बोला गया है। दिस इज द नियरेस्ट यू एवर गेट टू इट ऑन द मेन लैंड, जस्ट वन हेवनली मोमेंट। ये सबसे पास का एक दृश्य है मेन लैंड का, एक ज़मीन का, जो एक स्वर्ग के समान है। वो जो मोमेंट है वो एक स्वर्ग के समान है। इफ़ देयर कुड बी टू मोमेंट्स यू माइट सी द सर्फ एंड हियर द मरमेड सिंगिंग। उस एक मोमेंट पे तो तुमने वो अच्छे से सुंदर से दृश्य को देखा, उस बड़े प्यारे से सीन को देखा। पर अगले मोमेंट पे तुम देखोगे कि वहाँ पे सर्फ, यानी सर्फ का मतलब होता है जो झाग, जो अगर लहरें आके किनारों से टकराती है तो जो झाग निकलती है, जो फोम निकलता है, द लाइन ऑफ फोम्स फॉर्म्ड बाय वेव्स, वेव्स की वजह से, वेव्स यानी लहरें, लहरों की वजह से निकली हुई जो फोम है, जो शोर से टकरा के महसूस हो रही है, वो तुम देखोगे। और इसके बाद तुम देखोगे जो मरमेड है, मरमेड यानी जल परियाँ, उनको तुम गाते हुए सुनोगे। द चिल्ड्रन ऑफन स्पेंड लॉन्ग समर डेज ऑन द लगून। जो बच्चे हैं अपने गर्मी के कई लंबे दिन उस लगून पे बिताते हैं। उस लगून पे यानी वो जो झरने के बाजू का दृश्य दिखाया है, जो सीन दिखाया है, वहाँ पे स्विमिंग और फ्लोटिंग। वो जो बच्चे हैं, समर में पानी बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो उसमें तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, वैसे अपना मज़े से टाइम बिताते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग द मरमेड्स गेम्स इन द वाटर एंड सो फोर्थ। और ज़्यादा करके टाइम तो वो मरमेड के जैसे जलपरियाँ गेम्स खेलती हैं, वैसे गेम्स खेलते हुए अपना वक्त बहुत अच्छे से बिताते हैं। यू मस्ट नॉट थिंक फ्रॉम दिस दैट द मरमेड्स वर ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद दैम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो जलपरियाँ हैं वो उनके साथ फ्रेंड्स बन गई हैं। ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो मरमेड्स हैं वो उनके साथ फ्रेंडली हो गई हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, पर इसकी अपेक्षा, इसके अपोजिट में, इट वॉज अमंग वेंडीज लास्टिंग रिग्रेट दैट all the time she was on the island she never had a civil word from one of them। वेंडी को हमेशा इस बात का दुख सताता रहता है कि वो जब भी उस उधर आइलैंड पे आती है और मरमेड्स के जैसे गेम्स तो खेलती है, पर उन मरमेड्स ने कभी वेंडी से एक शांति से प्यार भरा वर्ड, एक अक्षर भी बात उनसे की नहीं है। When she stole softly to the edge of the lagoon, she might see them by the score, especially on the Marooners Rock, where they loved to bask and combing out their hair in a lazy way that quite irritated her. When she stole softly, स्टोल सॉफ्टली यानी क्रैप्ट करके, छुप छुप के, रेंगते हुए, एड्ज ऑफ द लगून, लगून के किनारे पे जाती है। एंड शी माइट सी देम बाय स्कोर, यानी वहाँ पे कई 8-10 लगून्स, 8-10 मरमेड्स को, स्कोर यानी काफ़ी नंबर, ज़्यादा नंबर में वो बहुत सारी मरमेड को देखती है वहाँ पे। स्पेशली ऑन द मरूनर्स रॉक, मैंने रॉक पहले ही दिखाई थी जिसका नाम है मरूनर्स रॉक, यानी पानी के बीच में एक छोटी सी, बड़ी सी, छोटी भी नहीं बोलेंगे, काफ़ी ठीक ठाक चट्टान जो है या जो एक रॉक पड़ी है उसको बोलेंगे मरूनर्स रॉक। वो उस पर बैठे हुए उनको देखती है। वेयर दे लव टू बास्क, यानी जो वहाँ बैठ के सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट में आराम से लेज़ी वे से मरमेड्स बैठी हुई हैं और अपने बालों को, हेयर को कोम कर रही हैं। यहाँ पे बास्क का मतलब है टू लाई और सिट
and enjoy the warmth of the sun. अपने सन की रोशनी में जब आराम से बैठा जाता है तो उसको बास्क बोला जाता है। और वहाँ बैठ के जो मरमेड है वो अपने बालों को बहुत अच्छे से कोम कर रही हैं इन अ लेज़ी वे, एकदम केयरलेस वे से, दैट क्वाइट इरिटेटेड हर, जो कि उनको वेंडी को काफ़ी इरिटेट, बहुत तकलीफदायक भी लगता है। और शी माइट इवन स्विम ऑन टिप टो एज इट वर टू विद इन अ यार्ड ऑफ देम, या फिर वहाँ तक के शी माइट इवन स्विम, यानी वो जो है तैर के भी जा सकती है या टिप टो पे भी जा सकती है, बट जैसे ही वो छुप छुप के और उन तक के पहुँचने की कोशिश करती है टिप टो पे, यानी छुप छुप के जाती है उनके तक के, टू विद इन अ यार्ड ऑफ देम, यानी उनसे कुछ दूरी पे ही वो रहती है। तो जैसे ही मरमेड्स वेंडी को देखती हैं वो डाइव यानी पानी में कूद जाती हैं, एंड प्रोबेबली स्प्लैशिंग हर विथ देयर टेल, और वो अपनी पूंछ से इतना ज़ोर से पानी को फेंकती हैं और इतना इट इज़ नॉट एक्सीडेंटली, वो ज़बरदस्ती नहीं, जब मैंने जानबूझ करके अपनी पूंछ से पानी को स्प्लैश करती हैं वेंडी पे, वो ये काम एक्सीडेंटली नहीं करती हैं, वो जानबूझ करके ये करती हैं, जिसको बोला जाता है इंटेंशनली। वो इंटेंशनली अपनी पूंछ से पानी जो है वेंडी की तरफ फेंक देती हैं। ये है मरमेड जो कि एक मरूनर्स रॉक पे बैठी हैं, जो बास्क कर रही हैं सनलाइट में और बड़े आराम से अपने बालों को लेज़ी वे में कोम कर रही हैं। इस टाइम पे वेंडी जब उन तक के जाने की भी कोशिश करती हैं या उससे कुछ ही दूरी पे रहती है, तो ये जो मरमेड्स हैं वो पानी में जंप लगा के चले जाती हैं, और जो ये उनकी पूंछ है ये इससे पानी को ऊपर उछालती हैं, जो कि ज़ोर से जाके वेंडी को लगता है। एंड ये सब जो वो करती हैं वो जानबूझ करके करती हैं, न कि एक्सीडेंटली। They treated all the boys in the same way, except of course Peter, who chatted with them on Marooner's Rock by the hour, and sat on their tails. When they got cheeky, he gave Wendy one of their combs. अब ये जो मरमेड्स हैं, क्या वो उन लोगों से, उन बच्चों के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही हैं? नहीं। They treated all the boys in the same way. वो सभी से, जैसे ही किसी नए इंसान को देखती हैं वो वहाँ से चले जाती हैं, वो सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं, लेकिन एक के साथ नहीं। और वो कौन है? वो है पीटर पेन, who chatted with them, जो उनके साथ बातें करता रहता है कई घंटे मरूनर्स रॉक पे, एंड सेट ऑन देयर टेल्स, और कई बार तो उनकी पूंछ पे वो, जब वो खुश रहती हैं, जब वो चाहती हैं तो उसको कई बार पूंछ पे इधर से उधर बैठा के घुमाती भी हैं। ही गेव वेंडी वन ऑफ देयर कोम्स, उन्होंने अपने कोम को वेंडी के लिए दिया। द मोस्ट हॉन्टिंग टाइम एट विच टू सी दैम इज एट द टर्न ऑफ द मून, when they utter strange wailing cries, but the lagoon is dangerous for mortals then, and until the evening of which we have now to tell, Wendy had never seen the lagoon by moonlight, less from fear, for of course Peter would have accompanied her, then because she had strict rules about everyone being in bed by 7. इसको हम फिर से स्टार्टिंग से ले लेते हैं। द मोस्ट हंटिंग टाइम यानी सबसे ज़्यादा प्रोबेबल टाइम, हॉन्टिंग टाइम यानी प्रोबेबल टाइम, जब हम उनको देख सकते हैं। हॉन्टिंग यानी मेमोरेबल, जो हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा, जो सबसे बढ़िया टाइम होता है इन मरमेड्स को देखने का, वो होता है जब रात को मून चमकता है, जब मूनलाइट रहती है उस वक्त। जब रात में मून चमकता है आसमान में, उस वक्त ये जो मरमेड्स हैं वो बहुत ही हाई पिच्ड साउंड से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती हैं, जिनका आवाज़ बहुत चीखने जैसा साउंड रहता है, वैसे चिल्ला के खेलती रहती हैं। बट उस टाइम पे लगून्स जो होती है, जो लगून है, दैट इज़ अ नेवरलैंड, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ इमेजिनेशन, इट डजंट एग्जिस्ट।
तो ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनेशन है। तो ये जो लगून है वो मॉर्टल्स के लिए, यानी जो जिंदा लोग हैं, जो हम लोगों को, जिनको जो पीटर पैन यहाँ से लेके गया है, उनके लिए रात के टाइम पे ये लगून काफ़ी डेंजरस हो जाता है, काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। एंड अंटिल द इवनिंग ऑफ विच वी हैव नाउ टू टेल, वेंडी हैड नेवर सीन द लगून। और शाम तक के तो हम बता नहीं सकते, जो वेंडी है उसने कभी भी लगून को मूनलाइट पे नहीं देखा है, ना ही हमने ज़्यादा लोगों ने देख पाए हैं। इसलिए नहीं कि हमें लगून पे रात को देर से डर लगता है, लगून पे देर से वेंडी को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पीटर पैन उनके साथ है, और अगर पीटर पैन किसी के साथ है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेंडी के अपने कुछ, क्योंकि वेंडी जो है शी प्रिटेंड टू बी ए मदर, वो उनकी मदर है वहाँ पे, तो उसके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। उनके जो रूल्स हैं वो ये है कि शाम को 7 होते बराबर सबको बेड पे चले जाना है, सोने चले जाना है। शी वॉज ऑफन एट द लगून हाउएवर ऑन सनी डेज आफ्टर रेन, लेकिन वो काफ़ी बार लगून पे रहते हैं दिन में, दोपहर के टाइम पे और बारिश के बाद भी। when the mermaids come up in the extraordinary numbers to play with their bubbles, और उस टाइम पे बारिश के बाद जो मरमेड्स हैं, जो जलपरियां हैं, वो बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ द नंबर में, एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स में खेलने के लिए लगून में आ जाती हैं। वो किस चीज़ से खेलती हैं? तो वो बबल्स के साथ खेलती हैं। द बबल्स ऑफ मैनी कलर्स मेड इन रेनबो वाटर दे ट्रीट एज बॉल्स। जो बबल्स हैं जो कि अलग अलग कलर के हैं, जो पानी में रेनबो की जैसे दिखाई दे रहे हैं, उन पे रेनबो बने हुए हैं, और वो उन बबल्स को एज अ बॉल ट्रीट करती हैं, और हिटिंग देम गेली फ्रॉम वन टू अनदर, और केयरलेसली उन बॉल्स को, उन बबल्स को एक के पास से दूसरे के पास फेंकती हैं, कैच करती हैं, और ट्राइंग टू कीप दैम इन द रेनबो टिल दे बर्स्ट। और वो रेनबो में उन बबल्स को हमेशा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा देर रखना चाहती हैं, और उनसे खेलते रहती हैं, और वो तब तक के खेलती हैं जब तक के कि वो बबल्स बर्स्ट नहीं हो जाते। द गोल्स आर एट ईच एंड ऑफ द रेनबो। जो गोल्स होते हैं वो रेनबो के जैसे, एक रेनबो जो है वो ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा बना हुआ है, तो इस एंड से इस एंड तक पूरे ऐसे उनके गोल्स चलते रहते हैं। वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक उन्हें फेंकती रहती हैं। एंड द कीपर्स ओनली आर अलाउड टू यूज़ देयर हैंड्स, और इसमें वो अपने हैंड्स भी यूज़ नहीं करती। सिर्फ जो कीपर्स, जो उनको बबल्स को पकड़ते हैं, वही अपने हाथों को यूज़ कर सकते हैं। समटाइम हंड्रेड्स ऑफ मरमेड्स विल बी प्लेइंग इन अ लगून एट अ टाइम। कई बार तो हमने कई 100 मरमेड्स को लगून में खेलते हुए देखा है। एंड इट इज़ क्वाइट अ प्रिटी साइट, और ये जो सीन है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। ये है यहाँ पे सीन, जो मरमेड्स हैं वो इन बबल्स के साथ खेल रही हैं, और बहुत मज़े से बारिश के बाद सीन को एंजॉय कर रही हैं। But the moment the children tried to join in, they had to play by themselves, for the mermaids immediately disappeared. लेकिन ऐसा इतना सुंदर सा सीन देखने के बाद बच्चे भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो भी इस गेम में खेलने के लिए, इस प्ले को खेलने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको अकेले ही खेलना पड़ता है, क्योंकि जो जलपरियाँ हैं, जो मरमेड है, वो एकदम डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। नेवरदलेस, लेकिन ये बात हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं, नेवरदलेस यानी इवन सो, इसके अलावा भी वी हैव प्रूफ दैट दे सीक्रेटली वॉच द इंटरपोलर्स। लेकिन इसके बाद हमारे पास भी प्रूफ है, ये बात का हमारे पास प्रूफ है कि वो मरमेड्स जो हैं वो भी छुप के इन बच्चों को देखती हैं। इंटरपोलर्स यानी पीपल हु इंटर अ प्लेस आर ज्वाइन इन द एक्टिविटी विदाउट बीइंग आस्क्ड आर वांटेड, यानी मरमेड्स आराम से खेल रही हैं, उसमें बच्चे आए हैं बीच में। क्या बच्चों को बोला था मरमेड्स ने कि आने के लिए? नहीं। तो वो जो है बच्चे इंटरपोलर्स होंगे। इंटरपोलर्स यानी बिना बोले जो आ जाते हैं, उनके लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ये। तो ये जो इंटरपोलर्स हैं उनको बैठ के मरमेड्स छुप छुप के देखती हैं। वे नॉट बीइंग टेकिंग एन आइडिया फ्रॉम देम,
एंड फॉर जॉन इंट्रोड्यूस अ न्यू वे ऑफ हिटिंग द बबल, क्योंकि जॉन ने एक नया तरीका निकाला था बबल्स को हिट करने का। वो सर से जोर से बबल्स को टकराता था इंस्टेड ऑफ द हैंड। अपने हाथों से बबल्स को इधर से उधर फेंकने के बजाय जॉन ने सर से फेंकना शुरू किया था। तो मरमेड्स भी उनको देख रही थी। सो मरमेड्स के जो गोल कीपर्स हैं उन्होंने भी इस मेथड को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये उनके पास एक प्रूफ है कि जो मरमेड हैं वो इन बच्चों को खेलते हुए देखते रहती हैं। दिस इज़ द वन मार्क दैट द जॉन हैज़ लेफ्ट ऑन द नेवरलैंड। ये जॉन ने एक मार्क जो है नेवरलैंड पे छोड़ा है। It must also have been rather pretty to see the children resting on a rock for half an hour after their midday meal. लेकिन ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि जो बच्चे हैं वो उस मरूनर्स रॉक पे दिन का खाना मिड डे मील खाने के बाद, दिन का खाना खाने के बाद मरूनर्स रॉक पे आधे घंटे की जब रेस्ट ले रहे रहते हैं। वेंडी इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग सो। वेंडी बच्चों को ये करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर देती हैं कि उनको रेस्ट मिड डे मील के बाद हाफ एन आवर की रेस्ट करनी है। And it had to be a real rest even though the meal was make believe। ये जो रेस्ट है वो एकदम उनको करना कंपलसरी है, इवन दो जो मील है, जो खाना है, वो इमेजनरी है, वो रियल नहीं है। सो दे ले देयर इन द सन एंड देयर बॉडी ग्लिस्टेंड इन इट। और वो सूरज की उस तपतपासी सी अच्छी सी ठंडी अच्छी सी गर्माहट में उस मरूनर्स रॉक पे बैठ जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स होने लगती है, उनको नींद आने लगती है। While she sat beside them and looked important। और वो उनके बाजू में बैठ जाती है और ये उनको ध्यान देते रहती है। It was one such day they were all on Marooners Rock। ये एक दिन की बात है, वो सब उस मरूनर्स रॉक पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे। The rock was not much larger। ये जो रॉक थी वो काफ़ी कोई बड़ी नहीं थी। एंड विद देयर ग्रेट बेड। उनका जो रॉक थी वो उनके बड़े से बिस्तरे से काफ़ी बड़ी नहीं थी। बट ऑफ कोर्स दे ऑल न्यू हाउ टू टेक अप मच रूम। पर वो सब जानते थे किस तरीके से वहाँ बैठना है और बाकी सबको स्पेस देनी है। दे वर डोजिंग। उनको नींद आने लगी। और एटलीस्ट लाइंग देयर आइज शट। जब नींद नहीं भी आ रही थी तो सबने अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स हो रहे थे। एंड पिंचिंग ओकेशनली व्हेन दे थॉट द वेंडी वॉज नॉट लुकिंग। और एक दूसरे से मस्ती भी कर रहे थे जब उनको महसूस हो रहा था कि वेंडी उनकी तरफ नहीं देख रही है। शी वॉज बिजी स्टिचिंग। और वेंडी जो है वो स्टिचिंग करने में बिजी लगी पड़ी थी। When she stitched, जब वो स्टिच कर रही थी, a change came to लगून। लगून में अचानक एक बदलाव आ गया। लिटिल शिवर्स ran over it। एकदम हल्का सा डर लगून पे दिखाई देने लगा। एंड द सन वेंट अवे। सूरज की रोशनी गायब हो गई। द शेडोज स्टोल अक्रॉस द वाटर टर्निंग इट कोल्ड। पानी पर से जो शेडोज थी वो गायब हो गई और पूरी जगह ठंडी होने लगी। वेंडी कुड नो लॉन्गर सी टू थ्रेड हर निडल। इतना अंधेरा हो गया कि वेंडी निडल में थ्रेड भी नहीं डाल पा रही थी। When she looked up, जब उसने ऊपर देखा, the lagoon that had always hitherto been such a laughing place seemed formidable and unfriendly। जो लगून हमेशा ही उनको एक हंसने की, मज़े करने की जगह दिखाई देती थी, वो एक डरावनी और भयानक जगह बनती जा रही थी। अनफ्रेंडली होता जा रहा था, एज इफ कि वो उस लगून को जानती ही नहीं है। इट वॉज नॉट शी न्यू दैट नाइट हैड कम। इट वॉज नॉट, वो जानती थी कि रात नहीं हुई है, बट समथिंग एज डार्क एज नाइट हैड कम। पर कुछ ऐसा डरावना जो रात से भी कहीं ज़्यादा डरावना है वो यहाँ आ रहा है। नो वर्स देन दैट। उस वहाँ पे जो रात है लगून पे वो मॉर्टल्स के लिए भयानक है, लेकिन ये उससे भी कहीं वर्स था जो यहाँ आ रहा था। इट हैड नॉट कम बट इट हैड सेंट देयर दैट शिवर थ्रू द सी टू से दैट इट वॉज रॉन्ग। वॉट वॉज इट? अब वो भयानक चीज़ यहाँ आई नहीं थी, पर एक डरावना
एहसास वहाँ आ चुका था जो ये बता रहा था कि कुछ तो भयानक यहाँ आ रहा है, और वो क्या था? There crowded upon her all the stories she had been told of Marooners Rock. So there crowded upon, इसी वक्त ही उसके दिमाग में, वेंडी के दिमाग में वो सभी कहानियाँ जो मरूनर्स रॉक की भयानक स्टोरियाँ उसने सुनी थी वो उसके दिमाग में आते जा रही थी. And so called because evil captain but sailors on it and leave them there to drown. और जो इविल कैप्टन है, जो ख़राब कैप्टन है, और उसके जो सेलर्स हैं वो शायद वो वहाँ आ रहे हैं और उनको डुबा देंगे. दे ड्रोन व्हेन द टाइड राइजेस फॉर देन इट इज़ सबमर्ज्ड. और वो सब डूब जाएंगे जब जैसे ही लहरें उठेगी और सब खत डूब जाएगा. ऑफ कोर्स शी शुड हैव रोज द चिल्ड्रन एट वंस. लेकिन इस वक्त वेंडी का क्या काम था कि उन बच्चों को इमीडिएटली उठाए, क्योंकि वो समझ गई थी कुछ भयानक आने वाला है. नॉट बियरली बिकॉज ऑफ द अननोन दैट वॉज टॉकिंग टूवर्ड्स दैम. सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ भयानक आ रहा है, बट बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर गुड फॉर दैम टू स्लीप ऑन अ रॉक ग्रोन चिली. पर इसलिए भी उसको बच्चों को उठाना ज़रूरी था क्योंकि बच्चे उस ठंडी रॉक पे, बर्फीली रॉक पे सोए हुए थे और वो कोई अच्छी बात नहीं थी. बट शी वॉज यंग मदर एंड शी डिड नॉट नो दिस. वो एक नई नई बनी हुई मदर थी, यंग मदर थी, वो नहीं जानती थी उसे क्या करना है. शी थॉट यू सिंपली मस्ट स्टिक टू योर रूल्स अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर द मिड डे मील. पर उसके दिमाग में बस यही बात आ रहे थे कि उसको अपने रूल्स को अच्छे से निभाना है और मिड डे मील के बाद आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए. So the fear was upon her. She longed to hear male voices. She would not waken them. उसके अंदर पूरा डर बैठ गया था और उसको खतरनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने फिर भी बच्चों को नहीं उठाया. इवन व्हेन शी हर्ड द साउंड ऑफ मफल्ड ओर्स. ओर्स यानी जिससे चप्पू जिसको बोलते हैं, जिससे नाव को चलाया जाता है, उस ओर की भी आवाज़. मफल्ड ओर्स यानी मफल्ड यानी नॉट लाउड या क्लियर, हल्की हल्की चप्पू चलाने की यानी ओर्स जिससे नाव को चलाया जाता है उसकी आवाज़ उससे सुनाई दे रही थी. दो हर हार्ट वॉज इन हर माउथ. वो डर के मारे बहुत घबरा गई थी. हार्ट वॉज, उसका जो दिल है वो बैठा जा रहा था. शी डिड नॉट वेकन देम. लेकिन फिर भी उसने किसी को उठाया नहीं. She stood over them to let them have their slept out. वो उसी बात पे अड़ी हुई थी कि बच्चों को सोने देना चाहिए. Was it not brave of Wendy? क्या ये वेंडी की ब्रेवरी बोलेंगे, ये उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, हिम्मत बोलेंगे. It was well for those boys then there was one among them who could sniff danger even in his sleep. अब उन बच्चों के लिए कुछ बोला जाए तो उन बच्चों में कोई एक तो ऐसा था जो नींद में भी डेंजर को महसूस कर सकता था, मुसीबत को महसूस कर सकता था. वो था पीटर पैन. पीटर स्प्रैंग इरेक्ट. पीटर जल्दी से खड़ा हो गया. As wide awake as at once as a dog with a one warning cry, he roused the other. जैसे कि किसी डॉग को मुसीबत समझ में आ जाए तो एकदम से इरेक्ट होकर खड़ा हो जाता है, उतनी उससे हिम्मत से पीटर पैन खड़े हो गए और उसने एक जोर से आवाज़ लगाई और सबको उठा दिया. ही स्टूड मोशनलेस, वन हैंड टू हिज ईयर. वो चुपचाप खड़ा रहा और अपने कान के पास एक हाथ को लेके गया. पैरेट्स, उसने बोला अरे पैरेट्स आ रहे हैं, उसने चिल्लाया. द अदर्स केम क्लोजर टू हिम. सब बच्चे उसके पास आ गए. द स्ट्रेंज स्माइल वॉज प्लेइंग अबाउट हिज फेस. उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज सी स्माइल आ गई, अलग सी मुस्कान आ गई. द वेंडी सॉ इट. वेंडी ने इसे देखा एंड शडर्ड. शडर्ड यानी ट्रम्बल्ड, स्पेशली इन फियर और हॉरर. वो डर के मारे कांप रही थी. वाइल दैट स्माइल वॉज ऑन हिज फेस नो वन डेयर्ड एड्रेस हिम. लेकिन वो अलग सी जो स्माइल थी पैरेट की, किसी ने उससे, पीटर पैन के जो चेहरे पे जो स्माइल थी, किसी ने उसे कुछ नहीं कहा. ऑल दे कुड डू सो टू स्टैंड रेडी टू ओबे. सब खड़े हो गए पीटर पैन की बात को मानने के लिए. द ऑर्डर केम शार्प एंड
इनिसिव। और जो उसी वक्त ही पीटर पैन ने एक ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर एकदम क्विक और डायरेक्ट था, डाइव, बिल्कुल कूद जाओ। देयर वॉज अ ग्लीम ऑफ लेग्स, और यहाँ पे जो सूरज की रोशनी चमकती है वैसे पैर चमकते हुए दिखाई दिए। एंड इंस्टेंटली द लगून सीम्ड डेजर्टेड, और इंस्टेंटली उसी वक्त जो लगून है वहाँ से सब लोग चले गए, वो डेजर्टेड हो गया, यानी खाली हो गया, कोई नहीं था वहाँ पे। मरूनर्स रॉक स्टूड अलोन इन द फॉरबिडिंग वाटर, जो मरूनर्स रॉक थी उस पर कोई नहीं था, उस पानी में, उस डरावने पानी में मरूनर्स रॉक अकेली थी, एज इफ इट वर इटसेल्फ मरून्ड, और वो इस तरीके से अकेली थी जैसे कि वहाँ कभी कोई था ही नहीं। ये है पीटर पैन, ये है पीटर पैन। जो अपने कान पे ऐसे हाथ रख के खड़े हैं। ये वेंडी एकदम डर रही है, सब बच्चे उठ गए हैं और सब जाके पीटर पैन के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पीटर पैन उनको आवाज़ देते हैं कि चलो यहाँ से, तो सब इमीडिएटली चल पड़ते हैं। अबाउट द ऑथर, जेम्स मैथ्यू बैरी हैं, जो स्कॉटिश राइटर हैं, उन्होंने नॉवेल्स और प्ले भी लिखे हैं। इन 1902 में उन्होंने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था पीटर पैन। उनके एक फेमस प्ले पीटर पैन या फिर और द बॉयज़ हु वुडंट ग्रो अप में स्टार्ट किया था। इन 1911 में बैरी टर्न्ड द प्ले को नॉवेल में कन्वर्ट किया, कॉल्ड पीटर एंड वेंडी, और उसमें कई कैरेक्टर्स फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, पीटर, द लॉस्ट बॉयज़, द वेंडी एंड द पीपल ही न्यू। कुछ वर्ड्स टू नो में, बास्क मतलब टू लाई और सिट एंड एंजॉय द वार्मथ ऑफ सन। चिली का मतलब होता है कोल्ड। कॉन्ट्ररी मतलब जस्ट उसके अपोजिट। डेजर्टेड यानी वहाँ पे कोई नहीं था, एम्प्टी ऑफ पीपल लोग नहीं होना। डोजिंग मतलब हल्की हल्की नींद लेना, स्लीपिंग लाइटली। ड्रोन मतलब डाई बाय ब्रीदिंग इन वाटर, डूब के मर जाना, दैट इज ड्रोन। इरेक्ट रिजिडली स्ट्रेट, स्ट्रेट खड़े हो जाना। फॉर्मिडेबल यानी कॉजिंग फियर, जिसकी वजह से डर लगे, बहुत ज़्यादा डर लगे। गेली मतलब खुशी से, चीयरफुली, हैप्पीली, इधर से उधर खेलना बबल्स के साथ। ग्लीम मतलब अ ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट, सनलाइट का रिफ्लेक्शन आना। हॉन्टिंग यानी मेमोरेबल, जो हमेशा याद रहे। हिदर टू मतलब अंटिल नाउ यानी अब तक के। इंसिसिव मतलब क्विक एंड डायरेक्ट, बहुत जल्दी। इंटरपोलर मतलब जो लोग बिना बोले आ जाते हैं। द पीपल हु इंटर अ प्लेस आर ज्वाइन इन एन एक्टिविटी विदाउट बीइंग आस्क्ड आर वांटेड। लगून मतलब एक शैलो एरिया ऑफ वाटर, एक पानी की एरिया जो कि रेस्ट ऑफ द सी से अलग है, या लेग, एक छोटी सी लेग जो नैरो बिट ऑफ लैंड या रीफ से चारों तरफ से ढकी हुई है। मेक बिलीव यानी इमेजिनरी, नॉट रियल, जो फूड था उनका वो बिलीव, सिर्फ उन्होंने खाया नहीं था मिड डे मील, इट वॉज इमेजनरी। मरून मीन्स टू लीव समवन ऑन एन आइलैंड, किसी को छोड़ के आइलैंड से चले जाना, बीच, विदाउट एनी फूड और इक्विपमेंट। मियरली यानी ओनली, जस्ट। मरमेड मतलब एक फिक्शनल क्रिएचर है जिसको हम जलपरी भी बोलते हैं। मॉर्टल्स मतलब ह्यूमंस, इंसान। मफल्ड मतलब नॉट क्लियर, ठीक से सुनाई नहीं देना। नेवरदलेस मतलब इवन सो, इन स्पाइट ऑफ दैट। रिग्रेट मतलब फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दुखी होना। रोस्ट मतलब वोक अप, कॉज टू स्टॉप स्लीपिंग। स्कोर मतलब अराउंड 20, वहाँ पे जो उसको मरमेड दिखाई दी थी दैट इज़ अराउंड 20। शडर्ड मतलब ट्रेम्बल्ड, और स्पेशली इन फियर और हॉरर, डर के मारे। सो फोर्थ यानी सो ऑन, या कंटिन्यू इन द सेम वे, एक उसी तरीके से कंटिन्यू रहना। स्टोल सॉफ्टली यानी क्रैप्ड यानी रेंगते हुए, छुपते हुए आना। सबमर्ज्ड यानी पानी के अंदर डूब जाना, अंडर वाटर। सर्फ मतलब द लाइन ऑफ फोम फॉर्म्ड बाय द वेव्स हिटिंग अगेंस्ट द शोर और द रीफ, रीफ से टकरा के झाग पैदा होना, किनारों पे टकरा के बबल्स या फोम पैदा होना। सस्पेंडेड मतलब डैंगलिंग या हैंगिंग या फ्लोटिंग, यानी वेलिंग मतलब मेकिंग अ लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड।